मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, शहर का मशहूर बिजनेसमैन बारात लेकर दुल्हन के दरवाजे पर, लेकिन दुल्हन का निकाह से पहले शादी से इनकार। नाज़रीन, आखिरकार वजह क्या बनती है? मैं सारी तफसीलात जो है वो आपको बताता हूँ, लेकिन आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, शहर का मशहूर तरीन बिजनेसमैन काफ़ी उम्र के बाद सोचता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन उसे कोई लड़की पसंद नहीं आती। बिला आखिर एक खूबसूरत हसीना परी उसे पसंद आ गई, लेकिन उसकी बरादरी से बाहर, पहुंच से दूर, बीच में लोगों को डाला जाता है। पहले लड़की वाले इनकार करते हैं, फिर कोई बड़ी शख्सियत जो है वो डाली जाती है, तो लड़की वाले बिला आखिर मान जाते हैं कि ठीक है। लेकिन शादी की डेट फिक्स हो जाती है। ये करोड़पति बिजनेसमैन जब बारात लेकर जाता है, इसके साथ बड़े बड़े मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, जो सियासी, समाजी, हर तरह के लोग इसके साथ होते हैं। बड़े धूमधाम से बारात लेकर दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन दूल्हे से एक ऐसी गलती होती है जो दुल्हन नोट करती है, और उसके बाद जब मौलवी साहब कहते हैं जी कि निकाह का टाइम हो चुका है, लेकिन उसी वक़्त दुल्हन खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैंने ये शादी नहीं करनी। दूल्हा जब ये बात सुनता है और वो ऐलान करता है, कोई लड़की इस पंडाल के अंदर ऐसी है जो मुझसे शादी करेगी, तो उसी दुल्हन की एक दोस्त जो है, सहेली, वो खड़ी हो जाती है कि मैं यानी आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं उस लड़की के साथ, बारात जो है वो रुखसत हो जाती है। नाज़रीन, वाक़या जो है यहाँ से असल शुरू होता है। 25 साल बाद मुलाकात होती है दोनों की आपस में, दोनों सहेलियों की। यानी उम्रे के लिए निकलते हैं, तो रास्ते के अंदर आपस में मुलाकात, टाकरा होता है। तो जिस लड़की ने शादी से इनकार किया, वो अपने बेटों के साथ यानी एक जगह, एक मकाम के ऊपर ठहरती है नमाज के लिए। खुद नमाज पढ़ती है, बच्चे नमाज पढ़कर वापस आते हैं, तो वो देखती है कि सामने एक बूढ़ी औरत जो है, वो जो कमज़ोर भी है, पास ना कोई उसकी सवारी है, वो सड़क के किनारे बैठी है। तो वो उसके करीब जाती है, जाकर जैसे उसे देखती है तो वो फ़ौरन पता चल जाता है ये तो मेरी सहेली है। तो उसने कहा कि आप यहाँ क्या करने आई हो? तो उसने कहा कि मैं तो अल्लाह तौबा करने के लिए उम्रे के पे जा रही हूँ, क्योंकि मेरी शादी हुई थी उस वक़्त, तो मेरी औलाद जो है वो गंदी निकल आई है, यानी नाफरमान निकल आई है। मैंने बड़ी मुश्किल कुछ पैसे जमा करके अब उम्रे के लिए जा रही हूँ। तो वो फिर आवाज़ देती है अपने बेटों को। जिस लड़की ने शादी से इनकार किया था, वो अपने बेटों को आवाज़ देती है। 3 बेटे होते हैं, वो भागे हुए आते हैं और माँ के आगे हाथ बाँध के खड़े हो जाते हैं। फिर नौकर-चाकर आते हैं, तो वो पूछती है कि आप तो शहज़ादी लग रही हो। तो उसने कहा कि हाँ, बिल्कुल। फिर वो पूछती है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि उस वक़्त आपने शादी से इनकार क्यों किया था? तो वो कहती कि मैं बताती हूँ कि शादी से मैंने इनकार क्यों किया था। देखिए, आज यानी इस हाल के अंदर अगर आप हो ना, उसकी वजह वही है। यानी मैंने उस वक़्त पंडाल के अंदर देखा था, दूल्हे की वालदा अकेली थी, ना उसकी कोई बहन, ना कोई भाई, ना कोई खाला, कोई ना फूफी, कोई रिश्तेदार नहीं था। तो दूल्हे की वालदा उसे कुछ कह रही थी, बुला रही थी, तो वो आगे से अपनी वालदा के साथ बदतमीज़ी कर रहा था। मैंने ये बात नोट कर ली, तो मैंने सोचा कि अगर आज मैंने इसके साथ शादी कर ली, तो कल हमारी औलाद जो है वो भी इस तरह की निकलेगी, तो मैंने इनकार कर लिया। तो आपने मुझे उस वक़्त कहा कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि शहर का बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है। लेकिन मैंने मौका महल जो है उसको देखकर जो है वो फ़ैसला किया था, नहीं, मैंने अगर इस बंदे के साथ शादी की, तो इसकी औलाद जो है वो नाफ़रमान निकलेगी, क्योंकि ये अपनी वालदा का नाफ़रमान है। तो इसलिए मैंने किसी और जगह शादी की। अल्लाह ने मुझे नेक शौहर दिया,
پھر اللہ نے مجھے اولاد بھی نیک دی، تو الحمدللہ میں بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے معزز ناظرین اکرام، یہ مکافات عمل ہے، یعنی اگر آج آپ اپنے والدین کے ساتھ یعنی اس طرح کا سلوک کریں گے تو کل آپ کی اولاد جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے گی۔ تو یہ واقعہ سٹوری اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کر دیں، چینل پر نہیں ہوں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والی اس طرح کی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔